पवित्र जगन्नाथ मंदिर में एक गहरा राज खुलने ही वाला है। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसने राजा से लेकर पूरे राज्य को उलझा दिया था। तो हर सुबह की तरह मुख्य पुजारी भगवान को जगाने के लिए गर्भगृह में दाखिल हुए, पर उस दिन कुछ अलग था। भगवान की मूर्ति के होठों पर खिचड़ी का एक दाना लगा हुआ था। ये तो नामुमकिन था। इसने तो मंदिर के सारे पवित्र नियमों और रिवाजों को तोड़ दिया था। पुजारी तो घबरा गए। वो भागे भागे ये खबर लेकर राजा गजपति के पास पहुंचे। अब राजा ने इस पहेली को सुलझाने की ठान ली और मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी। लेकिन अगले ही दिन ये राज और भी गहरा गया। खिचड़ी के ताजे दाने फिर से वहीं थे। इस पूरे रहस्य का जवाब किसी महल में नहीं बल्कि दूर एक छोटी सी झोपड़ी में था। ये थी कर्माबाई। उनकी सुबह की शुरुआत होती थी अपने प्यारे लाला के लिए खिचड़ी बनाने से। और रोज एक दिव्य चमक वाला नटखट सा बच्चा आता और सारा प्रसाद चट कर जाता। एक दिन ज्ञानानंद नाम के एक साधु ने उन्हें देखा और उनके इस तरीके पर चौंक गए। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ कड़े नियम। साधु ने उन्हें सख्ती से समझाया कि प्रसाद बनाने के लिए शास्त्रों के नियमों का पालन करना जरूरी है। कर्माबाई का मन तो नहीं माना, पर उन्होंने उस साधु की बात मान ली। उधर महल में राजा को इस रहस्य का जवाब मिला, एक सपने के जरिए। भगवान ने सपने में कहा, एक विद्वान ने मेरी माँ कर्मा को उलझा दिया है। अब मुझे भूखा इंतजार करना पड़ता है। और फिर मंदिर समय पर पहुंचने के लिए इतनी जल्दी खानी पड़ती है कि मेरे चेहरे पर दाग लग जाते हैं। राजा की नींद टूट गई। अब सब कुछ साफ था। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को कर्माबाई को खोजने भेजा। उधर कर्माबाई की झोपड़ी में साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनके पैरों में गिर पड़े। कर्माबाई ने बस इतना कहा, मेरा लाला तो बच्चा है, वो नियम नहीं बस माँ का प्यार समझता है। सालों बाद जब कर्माबाई गुजर गईं तो एक और चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रोने लगी। इसके बाद राजा ने एक शाही फरमान जारी किया जो कर्माबाई की भक्ति को हमेशा के लिए अमर कर गया। और आज भी भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले 56 भोग नहीं बल्कि माँ की सादी खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो क्या सच्ची भक्ति को कभी नियमों में बांधा जा सकता है?